हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर बनने का मूल मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, क्या नवंबर से पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, आपके पास एग्ज़ाम कब होने वाला है? फरवरी में होने वाला है। फरवरी में होने वाला है तो देखिए मेरे पास नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है और जनवरी बाकी है और कम से कम 15 तारीख तक बाकी है। लगभग हमको 100 डेज मिल रहा है। कितना डेज मिल रहा है? 100 डेज आपको मिल रहा है। अब इसी में से हमको तैयारी करना है। क्या क्या तैयारी करना है? देखिए, आपका सब्जेक्ट जो आपका क्लास 10th में होता है, आपको मैथ को भी देखना है, साइंस को भी देखना है, एसएसटी को भी देखना है और हिंदी को भी देखना है और इंग्लिश को भी देखना है। क्लियर यहाँ तक हो गया। इसमें भी देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी है 40 मार्क्स का, सब्जेक्टिव भी आपको 40 मार्क्स का, दोनों को तैयारी करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसको भी टाइम टेबल निकाल कर देखना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी देखना है और इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। तो याद रखिएगा, कम से कम आप एक टाइम टेबल बनाइए। एक से कम आपको 1.5 घंटा आपको मैथ को पढ़िए। हर दिन आपको रिवीजन करिए। क्या करिए? हर दिन आप रिवीजन करिए। और साइंस कम से कम आपको 1 घंटा टाइम निकाल कर दीजिए और एसएसटी को कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल कर दीजिए और हिंदी को कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल कर दीजिए और इंग्लिश को कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल कर दीजिए। कम से कम आपको सेल्फ स्टडी 6 घंटा आपको करना ही होगा। यदि आप सेल्फ स्टडी 6 घंटा नहीं करिएगा तो आप 90% आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको कम से कम 6 घंटा आप टाइम निकाल के एक टाइम टेबल बना लीजिए और 6 घंटा आपको स्टडी करना अनिवार्य है। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैथ आपको है भैया, तो मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ आपको कम से कम पर डे 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब साइंस को भी देखिए, सबको इक्वल टाइम देना। ऐसा नहीं है आप सिर्फ मैथ पढ़िएगा तो मैथ में 100 में 100 नंबर ले आइएगा और साइंस में नहीं ला पाइएगा तो आपका स्कोर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको क्या, सब विषय को ध्यान देना है। मैथ को भी ध्यान देना है, एसएसटी को भी ध्यान देना है, साइंस को भी ध्यान देना है, हिंदी को भी ध्यान देना और इंग्लिश को भी ध्यान देना। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास नोट्स होना चाहिए सब जैसे। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। देखिए, आपको नोट्स लेने के लिए आप क्या करिएगा, मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सअप करिएगा 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? आपको नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। आप नोट्स से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए? सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो हमारा क्या सिलेबस जो है वो हमको क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको मात्र 100 दिन ही बाकी है। मात्र 100 दिन बाकी है और 100 दिन में यदि आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 90% चाहिए। यदि 90% चाहिए तो 100 दिन में आग लगाना पड़ेगा, गर्दा उड़ा के आपको पढ़ना पड़ेगा, जान जी लगा के आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ देखिए, आपको मैथ को तो पर डे आपको समझ लीजिए 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके साथ क्या साइंस को नहीं पढ़ना है? साइंस को भी आपको पढ़ना है 1 घंटा पर डे। एसएसटी को पढ़ना है, ये भी आपको सेल्फ स्टडी कम से कम आपको सेल्फ स्टडी जो है 6 घंटा आपको एकदम 100% करना ही करना पड़ेगा। 6 घंटा, उससे कम करिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़िए, कम से कम आपको 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ देखिए क्या से आपको क्या लगता है, सिर्फ आपको नोट्स आपको रेडी कर लीजिएगा और सिलेबस आपके पास कंप्लीट है, फिर भी आपको देखिए स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा। किस तरीके से करना होगा? स्मार्ट तरीके से आपको करना होगा। आप पूरा याद करने में लग जाइएगा तो समय बहुत ही कम है। मात्र 100 दिन बाकी है। 100 दिन में यदि आपको टॉपर बनना है तो आप याद नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। अब इस तरीके से आप ओल्ड मॉडल से पढ़ाई करिएगा तो आपको काम नहीं चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमको किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है। यदि सिलेबस को आपको कंप्लीट नहीं है तो आपको सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। दूसरा पॉइंट में हम नोट्स को जरूर लीजिएगा। नोट्स यदि आप ले लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको? ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है? ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान। ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट को पढ़िएगा बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। चौथा पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक अनिवार्य है। एकदम क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। एकदम एग्जाम में एकदम टॉप करना है तो भैया क्वेश्चन बैंक से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है, सब को नहीं पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको छांट लीजिएगा, उसके बाद ही पढ़िएगा। सुनिए, मेरे पास देखिए साइंस का देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास है
साइंस का 40 मार्क्स आप आराम से इजीली उठा सकते हैं। 40 मार्क्स जो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना कितना मार्क्स का मिलेगा? 2 मार्क्स का मिलेगा, 3 मार्क्स का मिलेगा, 5 मार्क्स का मिलेगा। यदि आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर व्हाट्सअप करिएगा 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको क्या इसका PDF दे देंगे। साइंस का आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे देंगे। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। यदि आप ये PDF को पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये हमारा गारंटी है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। साइंस का तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन बैंक से पढ़ने से क्या होगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक को आपको देखिए कम से कम आपको अच्छा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको लगाना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट कम से कम 3 साल का लगाना है। कम से कम आपको 3 साल का लगाना है। जो आपको देखिए 3 साल का कब लगाइएगा? 2022 में कोई ना कोई बच्चा तो एग्ज़ाम दिया होगा, तो 2022 वाला पेपर जरूर आपको किसी से मांग के आप इसको तैयारी कर लीजिए। 2022 में क्या क्या क्वेश्चन है उसको अच्छा से याद कर लीजिए, रट लीजिए। उसके बाद आपको 2023 में तो बच्चा पेपर दिया होगा, तो 2023 में जो बच्चा पेपर दिया उससे पेपर लेके उसको अच्छा से एकदम याद कर लीजिए एकदम। उसके बाद देखिए 2021, अब बहुत ज़्यादा आप जाइएगा तो 2020। ये 2020 के पहले मत जाइए क्योंकि उसका पैटर्न कुछ अलग था। ये 4 साल का एकदम बेहतर आप तैयारी कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो बच्चा एग्जाम दिया है क्लास 10 का, उससे आप क्वेश्चन लेकर आप उसको देखिए क्या क्या क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया, क्या क्या क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया, क्या क्या क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया, उसको अच्छा से आप तैयारी कर लीजिए। कम से कम 3 साल या एटलीस्ट 4 साल के भी आप कर सकते हैं 2020 तक। उसके बाद देखिए इतना करने से भी काम नहीं चलेगा, उसका आपको मॉडल पेपर बाकी है। मॉडल पेपर देखिए, मॉडल पेपर जो आपको प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर मतलब देखिए आपका 2023 में मॉडल पेपर निकला है, उसको सॉल्व कर लेना है सबको। 2022 में भी निकला है, उसको देख लेना है। 2021 को भी देख लेना है, और हो सके तो आपको 2020 को भी यदि मॉडल पेपर देख लीजिएगा। देखिए मॉडल पेपर देखिए 2023 में देखिए एक प्रोजेक्ट रेल के द्वारा भी आया है। प्रोजेक्ट रेल के द्वारा सभी सब्जेक्ट में आया, ऑल सब्जेक्ट में यदि आया, आप उसमें यदि देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 5 सेट आया प्रोजेक्ट रेल के जो आया ना, कम से कम 5-5 सेट सब में आया। 5-5 सेट हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में। उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 2022 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए, 2021 का कर लीजिए और 2020 का कर लीजिए। इतना करने से ही आपको काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट लगाना है। आपको क्या करना है? टेस्ट लगाना जरूरी है। टेस्ट आपको संडे को, हर संडे में कम से कम 2 टेस्ट जरूर लगाइए। संडे में 2 टेस्ट लगाइए, और जैसे आपको एग्जाम देने जाते हैं उस तरीके से एक मॉडल पेपर निकालिए, खुद सॉल्व करिए कि आप 3 घंटा में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं तो कितना क्वेश्चन छूट जा रहा है, कितना क्वेश्चन आपको कर पा रहे हैं, या कितना क्वेश्चन आपको बच जा रहा है। उसके बाद आपको किस में ध्यान देना? आपको राइटिंग पर ध्यान देना। यदि आपका ख़राब रहेगा ना, राइटिंग यदि आपको ख़राब रहेगा तो आपको मार्क्स बहुत ही गंदा मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप राइटिंग में भी एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समझे? आगे देख लीजिए एकदम 9 नंबर में लिख कर प्रैक्टिस करें। क्या करना है? लिख कर प्रैक्टिस करना है। किसके लिख कर प्रैक्टिस करें, समझे? आपको जितना भी पढ़ाई करिएगा तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। सिर्फ याद नहीं करना है, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस करना जरूर, क्योंकि आपको इस एग्जाम में क्या है? लिखना है। इसलिए लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ देखिए आपको सिलेबस को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा पूरा 100%। उसका यदि नोट्स नहीं है तो आप मेरे पास आ जाइएगा, नोट्स हम देंगे। ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स का होता है, जो आपको 3 मार्क्स का होता है, जो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। उसका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, लास्ट 3 साल का कम से कम 2023 का प्रीवियस ईयर देखिए, 2022 का देखिए, 2021 का देखिए, हो सके 2020 का देखिए। मॉडल पेपर देखिए मॉडल पेपर आपका 2024 में भी देखिए, 2024 में भी आपको मॉडल पेपर आएगा। मॉडल पेपर जहाँ आएगा उसको एकदम 100% देख लीजिएगा, एकदम सॉल्यूशन। हमारे चैनल पे 1 से लेकर 5 सेट का आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऑल सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 2024 में जो मॉडल पेपर निकलेगा उसको भी सॉल्व हम लोग करवा देंगे। उसके बाद 2023 को करिएगा, 2022 करिएगा, 2021 करिएगा। टेस्ट आप हर दिन लगाइएगा। टेस्ट कम से कम सप्ताह में 2 टेस्ट लगाना जरूरी है। यदि टेस्ट लगाइए तो आपको खुद पता कर पाइएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर यदि आप लगाइएगा तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उस टाइप से आप गेस कर सकते हैं। गेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप दिमाग लगाइएगा ना तो आपको मात्र 20/80 रेशियो करने का मतलब क्या है? 20% में जानते हैं आपको जो
परसेंट यदि पार्ट पढ़िएगा तो इसमें 80% मार्क्स आ जाएगा। इसको यदि पढ़िएगा 80% जो पार्ट यदि पढ़िएगा तो मात्र इसमें 20% ही आपको आएगा। मतलब 20% यदि पार्ट को आप अच्छा से तैयारी कर लेते तो आपको 80% स्कोर कर सकता है। आपको हर एक चीज़ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़िए। हर एक चीज़ को पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हर एक चीज़ को आपको नहीं पढ़ना, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट लगे वही पढ़िएगा। जैसे हम आपको साइंस में दे दिए, साइंस के आपको हमको व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। इसमें 40 में से 40 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। उसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाला हर एक क्वेश्चन अवेलेबल कर दिए, ठीक है। इतना यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुश्किल से 100 डेज में आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।